Hello guys, I'm Karan. So welcome back to a new YouTube video. In this YouTube video, we will solve the weekly contest 484. Uh, कैसा था कॉन्टेस्ट अगर हम बात करें इस चीज़ की तो आई विल से कि इजी काइंड ऑफ द था बिकॉज द थर्ड क्वेश्चन आल्सो लाइक 4 नंबर का ही था. सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन 4 नंबर का था एंड दोनों इजी क्वेश्चन थे. सो लिटिल बिट इजी था कंपेयर टू द अदर कॉन्टेस्ट. एंड मोस्टली कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज हुआ, कौन से पैटर्न्स इसमें इस कॉन्टेस्ट में था, तो हैश मैप तीनों क्वेश्चंस में यूज हो रहा है और बेसिक कैलकुलेटिव एंड थोड़ा सा हैश मैप और सर्चिंग वाला टाइप के क्वेश्चन थे. सो लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काउंट रेसिड्यूज प्रीफिक्स. सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, गिवन स्ट्रिंग एस एंड consist of only lowercase English letter. Okay, a prefix of s is called residue. A prefix of s is called residue if the number of distinct character in the prefix is equal to length of prefix. Length of prefix mod 3 equal to distinct character in prefix. If this condition satisfy, then it is an residue, and we have written the total residue prefix in s. तो फिर अगे व्हाट इज प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या है यहाँ पे. प्रीफिक्स is a string of non-empty substring that starts from a beginning to the string and extend to any point within it. सिंपल बोलो तो स्ट्रिंग प्रीफिक्स वो है जैसे कि मैं एक सब स्ट्रिंग बना लूँ 0 से i इंडेक्स तक की, हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और i कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल 01, 02, 03, 04 मीन्स स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 to 0, 0 to 1 इंडेक्स, 0 to 2 इंडेक्स, ये सारी प्रीफिक्स है. ओके, एंड इनमें से हमें सारे सब स्ट्रिंग्स में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर फाइंड करने एंड देन चेक करना है कि जो लेंथ है तो इसकी लेंथ हो गई 2 - 0 = 2. इसमें कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं वो अगर इक्वल हुए तो हमें आंसर 1 से इंक्रीज कर देना है. सिंपल क्वेश्चन है. मैं सीधा अप्रोच देख लेते हैं इस क्वेश्चन की. तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं एक लूप चलाऊँगा फॉर आई 0 से लेके n तक, एंड इसमें मैं बोलूँगा कि सबसे पहले जो भी इंडेक्स आई पे जो कैरेक्टर है उसको एक सेट में स्टोर कर लो. तो मैं इसको बोल दिया कि ch इसको स्टोर कर लेंगे. इससे क्या होगा, हमें ये पता रहेगा कि 0 से लेके ith इंडेक्स तक कितने यूनिक और डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गए. ये कैसे पता चलेगा, ये हमें बताएगा सेट की साइज़. ये सेट की साइज़ हमें बता देगी. ओके, सो ये हमने स्टोर कर लिया. अब हम बोलेंगे कि भाई सेट की साइज़ जो कि हमें बता देगी यूनिक कैरेक्टर टिल 0 से लेके ith इंडेक्स तक इस प्रीफिक्स में कितने यूनिक डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं ये बता देगा. एंड हमें चेक करना है कि जो लेंथ है जो कि आई है मोड 3, ये दोनों इक्वल है या नहीं. अगर इक्वल है तो आंसर +1. ठीक है, कोड करते हैं इसका फटाक से. तो मैं सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड सेट ले लेता हूँ. ये रहेगा मेरा इंट टाइप का, या फिर मैं इसको कैरेक्टर टाइप का भी बोल दूँगा. कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं एंड एस टी इसका नाम है. एंड फॉर लूप चलेगा इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एस डॉट साइज तक एंड आई प्लस प्लस. इसमें मैं बोलूँगा कि इफ़ सबसे पहले मैं एस टी के अंदर एस टी डॉट इंसर्ट जो मेरा करंट कैरेक्टर है वो कर दिया मैं. एंड देन अब मैं चेक करूँगा और चेक करते टाइम पे मैं आंसर में ही प्लस कर दूँगा सीधा. आंसर प्लस इक्वल टू इफ़ आई +1. वाई आई+1 बिकॉज आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो हमें लेंथ के लिए +1 करना पड़ेगा. मोड 3 इक्वल टू इंट एस टी डॉट साइज जो सेट की साइज़ है वो दोनों इक्वल है तो फिर 1 एल्स 0. ये मेरा ओरिजिनल
आंसर कर दूंगा। इससे पहले मैं भूल जाऊँ, एक आंसर वेरिएबल बना देता हूँ, इंट आंसर इक्वल टू 0, एंड रन करता हूँ इसको। ओके, सो सॉल्यूशन ठीक है, चल गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3804, नंबर ऑफ सेंटर्ड सब एरे। What is centered here and subarray? So you are given an integer array nums, and a subarray of nums is called centered if the sum of its element is equal to at least one element within the same subarray. Sum of element equal to any one element of that subarray. तो अगर ये चीज़ है, then that subarray is centered. Example, basic example, -1 1 0. So if I'll say कि -1 ये मेरा सब एरे है, तो इसका सम कितना आएगा? -1। तो -1 इसमें है तो मतलब ये सेंटर्ड है। अनदर एग्जांपल वुड बी -1 1 0। इन दिस द सम इज 0 और 0 इसमें है, तो ये भी मेरा सेंटर्ड रहेगा, सेंटर्ड सब एरे। हमें रिटर्न क्या करना है? हमें रिटर्न करना है, हमें टोटल सेंटर्ड सब एरे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इससे पहले बहुत ज़रूरी एक ये चीज़ होती है कि आप कंस्टेंट्स चेक करो। आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाता है कंसिस्टेंसी कि आपको किस तरफ जाना है। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 500 ही है। 500 क्यों? सवाल ये उठना चाहिए 500 ही क्यों, 10 की पावर 5 क्यों नहीं, 10 की पावर 6 क्यों नहीं? और अगर 500 है तो इसका मतलब ये भी तो होता है ना कि भाई सीधा एन स्क्वायर सोच सकते हो तुम, एन स्क्वायर सोच सकते हो। और जब मैं एन स्क्वायर सोच सकता हूँ तो मुझे एक जवाब ये मिल जाएगा कि मैं कैसे सारे सवेरे निकालूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं ये बोलूँ कि हाउ टू फाइंड ऑल सवेरे, ऑल सवेरे, अब मैं इजीली बोल सकता हूँ कि हाँ एन स्क्वायर जाके मैं सारे सवेरे निकाल सकता हूँ, क्योंकि 500 इंटू 500 कितना ही होगा, जितना भी होगा, बट हम इजीली चल सकता है कोड। तो एन स्क्वायर हम जा सकते हैं, और एन स्क्वायर जा सकते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैंने सारे सवेरे निकाल ली। अगर मैं सारे सवेरे निकाल लिया तो अप्रोच सिंपल है। इफ़ आई हैव ऑल सवेरे देन आई सिंपली से कि एक सवेरे उठाओ, लाइक मैं सारे सवेरे हैं मेरे पास और मैंने कोई भी एक सवेरे उठाया, लाइक मैंने ये उठाया, इस सवेरे पे जाओ, ट्रैवर्स करो, इसका सम निकालो, और लेट्स से कि मैं सारे एलिमेंट्स को एक सेट में स्टोर कर लूँ, या सेट में नहीं एक मैप पे स्टोर कर लूँ, और सेट में भी कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हमें यूनिक एलिमेंट्स ही चाहिए। तो सेट में स्टोर कर लिया एंड देन चेक किया कि इस सवेरे का सम किसी भी एलिमेंट के इक्वल है क्या जो कि मैप पे रखे हैं। अगर ये कंडीशन इक्वल है तो हम आंसर को +1 कर देंगे। यही अपनी बेसिक अप्रोच होने वाली है। इसमें बस सोचने वाली बात ये थी कि आप सारे सवेरे निकाल के और फिर इस पर बेसिक ऑपरेशन लगा दो। पॉइंट इज़ दैट कि कंस्ट्रेंट छोटा है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं इसमें। चलो अब कोड लिखते हैं इसका। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मैंने एक आंसर बनाया क्या, 0, और फिर मैं बोलता हूँ कि मैंने एक फॉर लूप चलाया, कहाँ से, इंट आई इक्वल टू 0 से आई इक्वल टू नम्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। ये मेरा स्टार्टिंग रहेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ माई सब एरे, एंड देन आई से कि एक मैंने सम बनाया जो मेरा करंट सब एरे का सम रहेगा, एंड मैंने एक अनऑर्डर्ड सेट भी बनाऊंगा मैं। अनऑर्डर्ड सेट बनाया जिसको मैं इन टाइप का बोलूँगा, एंड
टाइप का रहेगा, इसका नाम दे दिया एस टी। और अब मैं एक जे चलाऊँगा जो कि मेरा स्टार्ट होगा करंट इंडेक्स से, आई से, एंड जे जाएगा मेरा नम्स डॉट साइज तक एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा सबसे पहले, सम में नम्स ऑफ जे ऐड किया, अब एस टी में इंसर्ट किया क्या, जो भी करंट एलिमेंट है नम्स ऑफ जे, एंड सिंपली अब मैं बोलूँगा कि अगर मेरा सम सेट, अगर मेरा सम सेट में है तो मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट है इस सब एरे में जो मेरे सम के इक्वल है, तो मैं इसको बोलूँगा इफ सम, मैं बोलूँगा एस डी डॉट काउंट सम, ये चेक करेगा कि अगर सम इसमें है, और अगर ये ट्रू रिटर्न किया, यहाँ पे मैंने ट्रू को गलत लिखा है, फिर गलत लिखा है, फिर गलत लिखा है, हाँ ट्रू को बोला तो आंसर 1 से इंक्रीज एंड बस, एल्स 0 रिटर्न, यहाँ पे मैंने आंसर को गलत लिखा एंड आई विल सबमिट द कोड। होपफुली ये चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत है, नहीं है। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन था जो कि सिंपल था, इजी था एकदम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, काउंट सीजर साइफर पेयर्स। ठीक है, मज़े की बात, मैं क्वेश्चन का नाम अभी पढ़ रहा हूँ, कॉन्टेस्ट के टाइम पे मैंने सीधा डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट किया था, तो मेरे को अभी लग रहा है कि यार ये कितना अजीब नाम है। ठीक है, सो यू आर गिवन एन एरे वर्ड्स ऑफ एन स्ट्रिंग्स। सो हमारे पास एक एरे है जिनमें साइज ऑफ एन, और इसमें स्ट्रिंग्स हैं, एंड ईच स्ट्रिंग की साइज हैज़ लेंथ m। सो स्ट्रिंग की साइज इक्वल टू m एंड एरे की साइज ये है अपनी n। ओके, contain only lowercase English letters, two string s and t are similar, string s and t, that this string and this string are similar if we can apply the following operations any numbers of time, possibly 0 times, so that s and t become equal। तो एस एंड टी बिकम इक्वल, अगर ये डिफरेंट है तो हमें इक्वल करने के लिए हम कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं। कितने नंबर ऑफ टाइम्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, उनको इक्वल करने के लिए ऑपरेशन क्या है, ओपीएस। ऑपरेशन क्या है, चूज आइदर एस और टी, या तो एस को लो या फिर टी को लो। ठीक है, रिप्लेस एवरी लेटर इन द चूजन स्ट्रिंग विद द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल साइक्लिकल। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं ए बी सी एंड दिस इज डी ई एफ। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है एस, अगर मैं एस को लेता हूँ तो इसने बोला है कि जो भी स्ट्रिंग लो उसके सारे कैरेक्टर चूजन, रिप्लेस एवरी लेटर इन द चूजन स्ट्रिंग विद द नेक्स्ट लेटर। तो मैंने इसके सारे लेटर को इसके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या आएगा, बी सी डी। ठीक है, ए का बी हो गया, बी का सी हो गया और सी का डी हो गया। ठीक है, तो ये हमें ये ऑपरेशन करना है, और ये हम कितने भी टाइम्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने नेक्स्ट बार अगर ये किया तो सी डी ई, एंड मैं अगर एक बार और कर दूं इसको तो ये हो जाएगा डी ई एफ। एंड मैं देख सकता हूँ अब मेरी दोनों स्ट्रिंग जो एस ये थी एंड टी ये थी, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। तो ये हमें ऑपरेशन करने हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं, और हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम दोनों स्ट्रिंग को इक्वल कर सकते हैं या नहीं। और ऑपरेशन क्या है, सारे एलिमेंट को, सारे कैरेक्टर को ऑफ दैट स्ट्रिंग हमें नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, और साइक्लिक ऑर्डर में करना है। साइक्लिक ऑर्डर में करना है, जैसे कि ए एंड जेड है अपने पास, तो इसको मैं कैसे करूँगा, बी एंड ए, इसका रिप्लेसमेंट ये होगा, ये साइक्लिक ऑर्डर है। ठीक है, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें रिटर्न क्या करना है, ये तो हमने कर लिया, हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है काउंट द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंडेक्सेस आई एंड जे। हमें उन पेयर को काउंट करना है जहाँ पे फर्स्ट थिंग आई लेस देन जे, एंड सेकंड वर्ड्स ऑफ आई इक्वल टू वर्ड्स ऑफ जे, ये हमें
काउंट करने हैं और रिटर्न करने हैं। ओके, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं। ए बी, मेरे पास 3 स्ट्रिंग है, ए बी सी डी ई एफ। करता हूँ ए बी को कन्वर्ट करता हूँ। तो ए बी किस किस में कन्वर्ट हो सकती है? ए बी का होगा मेरा नेक्स्ट होगा बी सी डी ई एफ, सॉरी डी एफ भी, डी ई भी आएगा, डी ई एंड ई एफ। ये मेरा इसका पॉसिबल है। एंड सेम है सी डी भी किस में हो सकता है? सी डी का डी ई और ई एफ, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। एंड हमें पता है कि ये भी कन्वर्ट हो सकता है और घूम फिर के ये पूरा ए बी भी बन जाएगा एंड सी डी भी इसमें बन ही जाएगा इसमें। तो अब मेरे को इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो मैं बोलूँगा कि ये वाली कंडीशन पहले तो आई शुड बी लेस देन जे। सो अगर मैं इस पे खड़ा हूँ, जीरोथ इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो मेरा आंसर जीरो आएगा। जीरोथ इंडेक्स के लिए जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इससे छोटा कोई इंडेक्स है ही नहीं जो बन सकता है। ठीक है, तो मैं इंडेक्स वन पे आया, इंडेक्स वन, इंडेक्स वन के लिए मेरा आंसर आएगा वन, क्योंकि मैं सी डी से ए बी पे जा सकता हूँ मैं, तो इसके लिए मेरे पास आंसर वन आया। एंड फिर मैं ई एफ पे आया, इंडेक्स टू पे आया। इंडेक्स टू पे आके मेरे पास आंसर टू हो जाएगा, क्योंकि मैं दोनों बना सकता हूँ ये। ठीक है, तो मेरा टोटल आंसर जो आया वो थ्री आया, सम ऑफ ऑल। सिंपली सी डी से मैं ये बोल दूँ कि मैं इंडेक्स वन पे खड़ा होकर मैं बोल दूँ कि भाई मैं पीछे वाली जितने भी इंडेक्स हैं क्या वो बना सकता हूँ, इस स्ट्रिंग से पीछे वाली स्ट्रिंग बना सकता हूँ। एंड सेम एज इस स्ट्रिंग पे खड़ा होकर क्या मैं सारी पीछे वाली स्ट्रिंग बना सकता हूँ, और नोट सारी कितनी बना सकता हूँ, वही मेरे को रिटर्न कर दो। सो अगर आपको अप्रोच हल्का हल्का समझ में आया होगा तो हम क्या करने वाले हैं। सिंस उससे पहले एक बार ये देख लें कि कंस्ट्रेंट क्या है इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट है 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, जो कि काफ़ी बड़े हैं। बट एक चीज़ ये है कि n इंटू एम इज़ लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 5। ठीक है, कि n स्क्वायर नहीं जा सकते, इट वुड बी ओके। तो हम क्या कर सकते हैं? अभी हम n log n कर सकते हैं, फिर n कर सकते हैं। तो हमें करना है क्या? जब ये बात है कि हमें कुछ ढूंढना है, ठीक है, इसमें हमें कुछ ढूंढना ही है। हमें यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि जेथ इंडेक्स वर्ड ऑफ जे इज सिमिलर टू वर्ड ऑफ आई, काइंड ऑफ सर्चिंग हो गई। अगर ऐसा केस हो तो सीधा टू सम के बारे में सोचो कि हम टू सम में क्या करते हैं। हम एक इंडेक्स जे पे खड़े हैं और देखते हैं कि आज तक हमें कुछ ऐसा आंसर मिला है पीछे, जे से पीछे हमने आज तक ऐसा कुछ देखा है जो हमारा आंसर हो सकता है। और अगर मिला है तो अच्छा रिकॉर्ड कर लो, अगर नहीं मिला है तो फिर जो करंट इंडेक्स है उसको स्टोर करो और नेक्स्ट पे चले जाओ। सेम हम वही। इम्पोर्टेंट बात इसमें एक ये भी है, नोट करने वाली बात, कि एक स्ट्रिंग है, लाइक वर्ड ऑफ आई कोई स्ट्रिंग है, इसके ओनली 25 डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं। कैसे बात बोल रहा हूँ मैं? एग्जांपल लेता हूँ मैं। मेरे एक स्ट्रिंग ए है, ठीक है। अब ए के कितने डिफरेंट वेरिएंट हो सकते हैं? इसका नेक्स्ट कैरेक्टर बी, इसका नेक्स्ट कैरेक्टर सी, लाइक दैट जेड तक। और जेड के बाद वापस ए आ जाएगा, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो कितने हुए? 26, इंक्लूडिंग द ओरिजिनल जो हमें गिवन है उसको इंक्लूड करके 26। एक और एग्जांपल देख लो, ए बी को देख लो। ए बी क्या बनेगा? बी सी, फिर सी डी एंड लाइक दैट एट द एंड जाके वाई जेड, और फिर सॉरी या फिर जेड ए एंड फिर ए बी वापस। तो इसका भी वही 26 इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग 26 ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं करंट वर्ड पे खड़ा हो जाऊँगा, मैं इंडेक्स जे पे खड़ा होके बोलूँगा या फिर इंडेक्स आई पे खड़ा होके बोलूँगा कि भाई तेरे सारे 26 स्ट्रिंग बता मेरे को कौन सी हैं। मतलब मैं सारी स्ट्रिंग बना लूँगा, लाइक ए से मैं सारी इसकी 26 स्ट्रिंग बना लूँगा, ए से बी सी डी एंड ऑल, ए से ए भी बना लूँगा मैं, ऐसे करके जेड तक बना लूँगा। और फिर मैं बोलूँगा कि सर्चिंग करो कि आज से पहले हमने ये स्ट्रिंग देखी है, ये स्ट्रिंग देखी है, या फिर ये स्ट्रिंग देखी है और कितनी बार देखी है। तो मैं रिजल्ट में प्लस कर दूंगा क्या? एस टी डॉट काउंट, एस टी डॉट काउंट, एस टी क्या मेरा हैश मैप या फिर हैश सेट, कुछ भी ले सकते हो। बट यहाँ पे मेरे को फ्रीक्वेंसी भी स्टोर करनी है कि ये वाली स्ट्रिंग मैंने कितनी बार देख रखी है, तो मैं यहाँ पे हैश मैप लेना प्रेफर करूँगा। तो एस टी डॉट काउंट, ये स्ट्रिंग एस टी आर ये हमने देख रखी है,
तो भाई ये जो भी इसका है आंसर प्लस कर दो इसमें। सिंपल ये अप्रोच होने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोड देखोगे समझ में आ जाएगा, काफ़ी ईजी अप्रोच है। सो कोड करते हैं। सबसे पहले इसमें मेरे को एक मैप चाहिएगा, तो मैं एक ले लेता हूँ मैप। जो कि रहेगा स्ट्रिंग टाइप का और इंट टाइप का। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करने वाला हूँ इसको नाम दे देता हूँ MP। ठीक है, अभी मैं एक आंसर भी बना ही लेता हूँ। लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0। नेक्स्ट मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, या फिर कुछ नहीं, मेरा एक लूप चलेगा फॉर इंट I इक्वल टू 0 से और वर्ड्स डॉट साइज एंड I प्लस प्लस। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, एक रिजल्ट बनाता हूँ मैं सबसे पहले। रिजल्ट इक्वल टू लाइक करंट वर्ड के लिए, करंट स्ट्रिंग के लिए कितना आंसर है, करंट स्ट्रिंग के लिए कितना आंसर है, मैं इसमें स्टोर करने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट आंसर में स्टोर कर सकता हूँ, बट आई डोंट नो क्यों मैं बनाया। ठीक है, फॉर इंट आई सो एक स्ट्रिंग के पॉसिबल कितने वेरिएंट हो सकते हैं, 26। सो मैं एक के लेता हूँ जो कि 0 से स्टार्ट होगा एंड के लेस देन 26 एंड के प्लस प्लस। ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, बट ये समझ में आनी चाहिए कि वाई 26 होने, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है कि एवरी लेटर इन द चूजन स्ट्रिंग विद द नेक्स्ट लेटर, हमें सारे लेटर एक साथ में चेंज करने हैं उसके नेक्स्ट लेटर के। तो ABCD में 26 कैरेक्टर ही होते हैं, तो इन दैट वे ये सिर्फ 26 ही होगा लूप। एंड देन यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक मैंने स्ट्रिंग बना ली, स्ट्रिंग str, जो कि मेरी करंट स्ट्रिंग, जो मैं बोलूँगा कि जो भी करंट स्ट्रिंग का वेरिएशन बनने वाला मैं इसमें न्यू स्ट्रिंग बनाने वाला हूँ इसकी। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लूप चलाऊँगा किस पे, जो भी मेरी करंट स्ट्रिंग है, इंट j को 0 से स्टार्ट करके j लेस देन वर्ड्स ऑफ I डॉट साइज, इस पे चलने वाली है j प्लस प्लस। एंड इसमें क्या करूँगा, मैं स्ट्रिंग को बनाऊँगा कैसे, मैं str प्लस इक्वल टू सबसे पहले वर्ड्स ऑफ I, जो भी वर्ड्स ऑफ I ऑफ j है, जो एक कैरेक्टर है, इसमें से मैंने बोला कि मैं कैरेक्टर A सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मेरे पास एक नंबर बचा है, वो नंबर 0 1 2 3 लेस देन 26 रहेगा। अब इसमें मैं k जोड़ दूंगा, तो अब मेरे पास लाइक अगर जेट कैरेक्टर इज A, अगर मेरे पास जो कैरेक्टर आया था वो A आया था, तो मैंने इसमें जब A माइनस किया तो ये हो गया 0। अब इसमें k ऐड करूँगा, k लेट सपोज 1 था अपना, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें इसको मोड़ के 26 से, वाई 26 इन द केस की, ऐसे मान लो ये जेड था यहाँ पे, इन द केस ये जेड रहा होगा यहाँ पे, और जेड के केस में मेरे पास जो आया होगा यहाँ पे 25, तो 25 प्लस 1 हो गया मेरे पास 26। और 26 कैरेक्टर तो कुछ होता नहीं है, तो ये आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, इसलिए हम इसको मोड ले लेते हैं। अब 26 का मोड लेंगे हम यहाँ पे, तो आपको पता ही है 0 आएगा। एंड ठीक है, 0 आया। अब मैं क्या बोला कि 0 आया, जो भी नंबर आया उसमें कैरेक्टर A वापस से ऐड कर दो, तो मेरे को एक फाइनली मेरे को एक कैरेक्टर वापस मिल जाएगा, और इन दिस केस दैट वुड बी A ओनली। तो ऐसे मैं ये कैरेक्टर निकाल रहा हूँ, नेक्स्ट कैरेक्टर, और उसको स्ट्रिंग में ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी फाइनली इस लूप के एंड के बाद मेरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, और स्ट्रिंग बन गई। अब मैं रिजल्ट में इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ऐड करूँगा जो कि मेरे इस मैप में है। अगर हमने ये स्ट्रिंग पहले देख रखी है तो हम ऑब्वियसली इसको मैप पे स्टोर करके रखेंगे, तो मैंने बोला ST या फिर MP ऑफ STR, जितनी भी इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। अगर ऑलरेडी हमने नहीं सीन कर रखी है स्ट्रिंग,
कौन सी स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैं वर्ड्स नॉट वर्ड्स ऑफ आई, जो हमने str बनाई है, क्या ऐसी स्ट्रिंग इस वर्ड्स में पहले थी? करंट इंडेक्स आई से पहले, जीरो से लेके i-1 तक ऐसी कोई स्ट्रिंग रही है इस वर्ड्स में? वो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। हमने चेक कर लिया, आंसर प्लस कर लिया, एंड देन मैं क्या बोलूँगा कि आंसर प्लस इक्वल टू रिजल्ट एंड st ऑफ वर्ड्स फॉर ith इंडेक्स। मैंने उसका आंसर कैलकुलेट कर लिया है। तो अब मैं ith इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है उसको सेट में ऐड, मैप में ऐड कर दूंगा उसको मैं, या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा मैं, सिंपल। सो ये हमने बाद में क्यों किया? इस कंडीशन को टेक केयर करने के लिए, आई शुड बी लेस देन जे, क्योंकि हम आई को पहले प्रोसेस करेंगे एंड देन हम ऐड कर देंगे एंड देन हम नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर देंगे, सो दैट कि ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होती रहे, ठीक है। एंड एट द एंड वी विल रिटर्न द आंसर। And let's run this code. ओके, थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्वेश्चन में, बट क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें इसमें तो क्या रहेगी? सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n ऑफ n ये चल रहा है, 26 टाइम्स ये चल रहा है, एंड देन ऑफ m ये चल रहा है। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी, आई विल से, ऑफ n इंटू m इंटू 26. This is the time complexity. And the space complexity is, again we are having only one map and उसमें हम स्टोर कर रहे हैं mp of word of I. इट मीन्स कि वर्ड्स में जितने भी वर्ड्स की जितनी भी साइज़ है वो मैप की साइज़ होने वाली है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम हर एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, सो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है। एंड यहाँ पे हो क्या रहा है अगर मैं बताऊँ तो, str प्लस इक्वल टू जब हम ये करते हैं स्ट्रिंग में, तो लेट्स से कि इनिशियली हमारी एक स्ट्रिंग थी हमारी इक्वल टू ए, ये अपनी स्ट्रिंग थी एक, एंड जब हम ये करते हैं str प्लस इक्वल टू दिस वन, तो ये स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं होती है, एक न्यू स्ट्रिंग बनती है। मतलब कि अब एक न्यू स्ट्रिंग बनेगी str1 जो कि इक्वल होगी str प्लस कैरेक्टर ए, या फिर मैं इसको बोल दूँ कैरेक्टर बी। तो ये ए बी, ये एक नई स्ट्रिंग है और इसके कारण ज़्यादा स्पेस लग रहा है, इसके कारण ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें। ये थोड़ा सा हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल पुश बैक कर सकते हैं, स्ट्रिंग में हम पुश बैक कर सकते हैं, सी प्लस प्लस ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये चीज़, ये ओवरहेड नहीं होगा फिर हमारे लिए, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड thank you for watching this video. If you really found this video helpful, please like this video and subscribe my channel for further videos. Bye.